हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। इसमें पूरे यूरोप की डिटेल है, ड्राइवर जॉब, फ्रॉड, लक्समबर्ग और हंगरी, माल्टा के रिगार्डिंग। तो आप किसी तरीके से टाइम निकाल के ये पूरा 1 घंटा का वीडियो देख लेना, आपको सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो मुझे अलग से पूछ लेना। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी जी। ओके, हाँ जी बताओ सर। देखो लग्जमबर्ग का जो है आपका 2 ईयर का वीजा रहता है वर्कर में, ठीक है? 2 ईयर का, ठीक है। हाँ जी, 2 साल का 60 वर्किंग डेज का प्रोसेस रहेगा, 2 मंथ का। 60, ठीक है। हाँ जी, बाकी मेडिकल, बायोमेट्रिक, कैपेसिटी सारा खर्चा हमारी कंपनी करवाएगी आपका, ठीक है? मेडिकल, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक। टिकट, अच्छा, बस ठीक है। हाँ जी ठीक है, और टिकट विद टिकट वो सारा खर्चा हमारी कंपनी करवाती है। ओके। हाँ जी, बाकी वहाँ पे आपको कंपनी जो फैसिलिटी, खाना पीना रहना, वो सारा खर्चा कंपनी का होगा, ठीक है सर? ओके। हाँ जी, बाकी ग्रुप जाता है, ग्रुप के साथ आपको भेजा जाएगा। ओके। हाँ जी, बाकी सर जो हमारा कमीशन है वो आपका 3 लाख रहता है सर, सैलरी से देना है वहाँ जाकर। ठीक है। हाँ जी, वो मंथली कटवाना है आपने वहाँ जाकर अपनी सैलरी से। जैसे कि आप वहाँ काम करोगे आपकी सैलरी आएगी, मंथली कटवाना पड़ता है, किस्तों की तरह पे है सर आपने, ठीक है? हाँ जी, फिर मतलब कि जैसे आपकी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आपको कितने साल का है सर? मैम 3-4 साल का है। 3 ईयर का है, ओके। 3-4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है। तो देखो सर, उसमें आपकी सैलरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रहती है पर मंथ की। 2.5 लाख, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अगर आप ओवर टाइम काम करो तो इसकी आपको वीकली मिल जाएगी। जैसे एक दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन रेस्ट है, वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। अगर उन 2 दिन के बीच भी आप काम करो तो इसकी आपको वीकली पे मिल जाती है। ओके, ठीक है। बाकी सर देखो, जो हमारा कमीशन है 3 लाख है, सैलरी से ही डिडक्शन है। बाकी हाँ जी, ऑफिस चार्जेस कुछ नहीं है। एक फाइल रेडी होती है एसओपी की, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, किस पर्पस से आप बाहर जा रहे हो, ओके। ठीक है? वो फाइल आपने अपने लॉयर के थ्रू रेडी करवा के देनी है मुझे, वो भी तब जब आपकी सिलेक्शन हो। हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ पे जो दूसरा फ़ोन है जूम कर रहा हूँ, एसओपी फाइल है। तो ऐसा कुछ भी आपने आज तक सुना है कोई नाम? ये अपने आप से ही नाम रख लेते हैं आपसे पैसा लेने के लिए। आपको सब कुछ फ्री में बता दिया हमारी कंपनी, ये भी प्रोवाइड कर रही है, वो भी कर रही है। तो फिर भाई पैसे किस चीज़ के दे रही है? अगर कंपनी इतना कुछ दे रही है तो फिर अपने बाद में ले लेना वीज़ा के बाद। तो ये चीज़ें हम लोग पूछते नहीं हैं। तो अभी आगे सुनना आप क्या बोल रहे हैं। हो जाती है, पहले आपने 1 रुपए नहीं देना मुझे, ठीक है? सिलेक्शन के ऊपर बात है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, हफ्ते भर के अंदर मैं आपको कॉल करूंगी। 10 से 15 दिन के बीच भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है, हफ्ते भर के अंदर मैं आपको कॉल करूंगी कि सर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है? वैसे तो फाइल का 1 दिन का काम होता है, फिर भी मैं आपको हफ्ते भर का टाइम दूंगी फाइल रेडी करवाने में, ठीक है? ठीक है। वो फाइल आपके लिए बेनिफिट, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एलओआरए के डॉक्यूमेंट, वो फाइल रेडी होती है सर आपकी। हेल्थ इंश्योरेंस और क्या इंश्योरेंस? ट्रैवल इंश्योरेंस और एलओआरए के डॉक्यूमेंट, वो पूरी फाइल रेडी होती है। नहीं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और क्या बोला? एलओआरए के डॉक्यूमेंट। वो क्या होता है? एलओआरए के डॉक्यूमेंट होते हैं सर। नहीं, LORA क्या होता है? सर वो एक फाइल होती है, उसी में ही होती है वो। किस चीज की फाइल होती है वो? एसओपी की फाइल होती है सर वो, क्योंकि देखो हाँ जी। SOP क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? SOP क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब मैं समझा नहीं। सर ये फाइल होती है, इसके बिना आप वहाँ पे, जैसे कि अब आप बाहर जा रहे हो, ठीक है? ठीक है। अब आप बाहर जा रहे हो, आपकी मतलब कि आपके पास जो सामान होता है, उसकी जो बहुत सा सामान होता है, आपको पता है उसकी जिम्मेवारी हमारी कंपनी लेती है, ठीक है? बाई चांस आपका एरोप्लेन क्रैश हो जाए। नहीं, सुनिए वो। अच्छा, आप पहले पूरा प्रोसेस बताइए, मैं लास्ट में पूछ लूंगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। आप बोलिए पहले। ठीक है सर, तो वो फाइल रेडी। अभी दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो आपका सामान है एसओपी, उसका पर्पस, जिम्मेदारी। तो हमारे सामान में अगर कोई ड्रग्स, कुछ ऐसा नशीला पदार्थ होगा तो उसका भी क्या ये जिम्मेदार होंगे? तो ये बात समझ में नहीं आ रही। पैसा ऐंठने का इनका चार्जेस है और बहाने देखो। रेडी होती है वो फाइल, तो वैसे आप
वैसे तो एक दिन का काम है, ठीक है, मतलब कि अगर आप वो हफ्ते भर का टाइम देती हूँ मैं आपको, वो फाइल 1 घंटे का काम होता है, फिर भी मैं आपको हफ्ते भर का टाइम दूंगी, क्योंकि सर कि वो फाइल आप अब बाहर जा रहे हो, फैमिली की छोड़कर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, कोई भी रिफ्यूजन आ सकती है, ठीक है। तो वो फाइल आपने रेडी करवा के देनी है। वो फाइल आप हमारे लॉयर से भी रेडी करवा सकते हो, अपने इमिग्रेशन लॉयर से भी रेडी करवा के दे सकते हो। ओके, हम अपने लॉयर से करवाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे? सर देखो, अगर आप अपने लॉयर से रेडी करवाते हो कि ये तो मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे लॉयर से रेडी करवाते हो तो वही 40,000 का खर्चा आ जाता है, 40 से 45,000 का। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है 40,000 में? उसमें ऐसी कौन सी फाइल है? वो फाइल देखो, वो तो सिलेक्शन के ऊपर बात होती है ना सर। नहीं, आप मैं बाकी चीज तो समझ गया हूँ, मगर इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ये। सर वो पहले थोड़ी ना आपने रेडी करवा के देनी है मुझे, वो तो बात की बात है ना सर। बात पहले या बात की नहीं है, जो मेरी आपके बात हो रही है, मैंने भी आगे अपने सैलरी फैमिली को बतानी है, तो मैं वो चीज आपसे क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ, क्या चीज है। वो तो बात राइट है सर आपकी। नहीं, आप फाइल बता रहे नहीं, इसमें क्या क्या होता है? SOP आपने 2 चीजें बता दी, मैं उसमें कंफ्यूजन हो गया। मैं पहली बार सुना आपसे ये चीजें क्या है। मतलब सर ये जो आप बता रहे हैं ऐसी कोई फाइल होती है, उसमें क्या होता है? आप इसमें खुल के क्यों नहीं मेरे को बता रहे क्या चीज होती है? सर बता तो दिया, एक SOP की फाइल होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस बनेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस बनेगा आपका। मैडम हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे आपकी तबीयत। दोस्तों ये जो हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस बोल रहे हैं एक ही होता है। ट्रैवल इंश्योरेंस वो जब VFS में जाना होता है तब चाहिए होता है। आज अगर शुरू करोगे ना तो आज से कम उसको आने में VFS का टाइम और वो सब 3 महीने लग जाएंगे, ये स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं। तो खराब हो जाए तो आप मैडम तो आप हाँ जी, जहाँ तक मुझे पता है ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक ही होती है, और वो एम्बेसी में जाने के टाइम जब हमारा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है तब एम्बेसी में VFS में जाने से पहले हम लोग बनाते हैं। वो तो हम लोग बना लेंगे, वो तो पहले तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग में क्या जरूरत है उसकी बनाने की? तो पहले तो मैंने मांगी नहीं ना सर आपसे, पहले नहीं, आप बता रहे हो ना कि वो जब आपको ऑफर लेटर आएगा तब वो फाइल रेडी करवा के देना है मुझे। वो नहीं, ऑफर लेटर पे भी नहीं वो चाहिए, वो तो चाहिए होती है। जैसे मैंने देखा चेकलिस्ट जब हम VFS की लेते हैं तो उसमें वो लोग मांगते हैं एम्बेसी में जाने के लिए, वो तो हम बना लेंगे। वो ट्रैवल इंश्योरेंस उसमें सब चीज कवर होती है, बैग कवर होता है, पासपोर्ट और वॉलेट कवर होता है। मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया तो वो इंश्योरेंस मिलेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो वो तो 4-5 हजार की मिल जाएगी, 50,000 यूरो, $50,000 की, और 6 मंथ की मिल जाती है ऑनलाइन। वो तो हम लोग ले लेंगे, उसका तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपकी उस फाइल में क्या होता है वो बताइए मुझे। सर यही डॉक्यूमेंट होते हैं, ज्यादा नहीं होते उसमें। मैडम एक तो मैंने बता दिया आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, और क्या डॉक्यूमेंट होता है उसमें? हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मैडम हेल्थ और ट्रैवल एक ही इंश्योरेंस होती है। तो यहाँ पे आगे ना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। अब क्योंकि इससे आगे बहाना नहीं था, तो आपसे तो पैसा लेना था, खाना था, तो इसके आगे बात नहीं बनी तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से कॉल आती है तो फिर बोलते हैं कि कल हम अपने सीनियर से बात कराएंगे। अभी नेक्स्ट कॉल सुनिए। नहीं मैम। की काम करते हो? मैं ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर। ओके, अपनी ब्रांच अमृतसर रंजीत एवेन्यू B ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ओके हाँ जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ओके 1 ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। 3 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। 3 ਲੱਖ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਵਾਣੇ ਹੈ ਜੀ। ओके फर्स्ट टाइम जिदा तुसी ऑफिस विजिट करना या डॉक्यूमेंट सेंड करने वो करने पासपोर्ट दी फ्रंट और बैक कॉपी, एक ID प्रूफ आधार कार्ड या पैन कार्ड, उस नाल 2 फोटो पासपोर्ट साइज। इन्हां डॉक्यूमेंट्स नाल तुहाडा फाइल खर्चा लगदा 2000। ओके 7 ਤੋਂ 8 दिन लगदे ने। कंपनी वालों लैटर आंदी है, जॉब लैटर। अगर कंपनी वालों थोड़ी लैटर आ जाती, कंपनी सिलेक्ट कर लेगी, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਣਾ, ਲੈਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ 5000 ਦਾ ਜੀ।
टोटल प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने का, 2 महीने च वीजा आ जाएगा। ओके खाना पीना रहना सारा कंपनी का। 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे का ओवर टाइम है जी। ओके बाकी फूड अकोमोडेशन ओके ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी। प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने का सर, 2 महीने च वीजा आ जाएगा। ओके जॉब की है? जॉब हेल्पर दी, पैकिंग दी, ड्राइविंग दी, सुपरवाइजर दी, वेल्डर दी, प्लंबर दी। ओके और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ईसीआर ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ईसीएनआर? दोने हल चल जूगे सर। ड्राइवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ? सर दोनों ही अलाउड है जी। अच्छा मेरा एक कजन है, वो बिल्कुल पढ़िया नहीं, पर वो ड्राइवर है, वो भी अप्लाई कर सकता है ट्रक ड्राइवर? हाँ जी कर सकते हैं जी। दोस्तों हाँ, तो ऐसे कर रहे हैं जैसे इनका दादा वहाँ पे एम्बेसी में बैठा हुआ है। ड्राइवर के लिए भी ईसीएनआर पासपोर्ट। यार लेबर के बिना कौन ईसीएनआर पासपोर्ट या ईसीआर पासपोर्ट पे अप्लाई करता है? ड्राइवर जॉब के लिए अनपढ़ भी अप्लाई कर सकता है। हद देखो इनकी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ड्राइवर जॉब दे रहे हैं। ये बातें सुनो ऐसी इनकी, आगे सुनो जी। पर मैम जाता तो मैं सुनिया कि ट्रक ड्राइवर वास्ते मिनिमम 10th पास चाहिए। नहीं सर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। ईसीएनआर पासपोर्ट चाहिए? नहीं सर क्वालिफिकेशन वगैरह मैटर नहीं करती। जिस भी और इंग्लिश चाहिए? इंटरव्यू होती है ड्राइवर दी? इंटरव्यू नहीं, सीवी सिलेक्शन है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में ट्रक ड्राइवर की जॉब का हायरिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे माल्टा हंगरी के लिए उन्होंने हैदराबाद में 7-8 दिन हमें होटल में ऐसे कुत्ते की तरह दौड़ा कर मारा, भूखे प्यासे मर गए हम, 25-30 हज़ार रुपया लग गया। तो ये बोल रहे हैं कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए। कितना फ़र्क है यार इन लोगों का, लानत भेजो इनको। आगे सुनो। और ड्राइविंग दी इंटरव्यू होंदी है? टेस्ट दी मतलब इत्थे वीडियो वगैरह वेखदे या कुछ? पहले डॉक्यूमेंट्स ही वगैरह ही ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर कंपनी ओके कर दी है दैन ਤਾਂ ਹੀ प्रोसैस ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ट्रेनिंग वगैरह ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। नहीं ट्रेनिंग कित्थे मिलती, मैं समझा नहीं। मतलब कि कंपनी ਵੱਲੋਂ ना सीवी सिलेक्शन। मैडम कंट्री च ड्राइवर जॉब सीवी सिलेक्शन ते कितना हायर करते? मैंने थोड़ा जिहा सीवी सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन मतलब मैं ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਟ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੀਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। लाइसेंस कंपलसरी है जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता है हर लाइसेंस वाला भी तो ड्राइवर नहीं होता, कुछ लोगों ने वैसे ही बनाए होंगे लाइसेंस। हां जी ते बिना इंटरव्यू बिना ड्राइविंग दी वो नहीं, बिना इंटरव्यू सर सीवी सिलेक्शन। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ थोड़ा चलो। और बाकी पेमेंट किस तरह देनी फिर इस तो? और वीएफएस ग्लोबल ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? कितना मतलब दोस्तों वीएफएस ग्लोबल? दोस्तों इसको वीएफएस ग्लोबल का नहीं पता, शायद इसने नाम भी पहली बार सुना है। इसको वीएफएस ग्लोबल का ही नहीं पता कि क्या है। देखना ग्लोबल ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਕੀ ਸੀਨ मतलब ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ में मेरा तो जो प्रोसेस है पैकेज है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। वीएफएस ग्लोबल ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ वीएफएस ग्लोबल ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਬ ਕਲਾਸ 482 ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਸਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ नहीं सर, जो प्रोसेस है मैं बोलो ये वीएफएस में फाइल नहीं जाती भैया, वीएफएस में फाइल नहीं जाएगी। वीजा कैसे लगेगा? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਡਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਐਫਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਡਮ ਵੀਐਫਐਸ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਵੀਐਫਐਸ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀਐਫਐਸ ਚ ਗਏ ਹੋ? ਵੀਐਫਐਸ ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੈਲੀ ਕਾਲਿੰਗ ਚ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਟੈਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਐਫਐਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਰ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ।
पर मैम ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਬਣਦੀ VFS ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ही नहीं। जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार यही गल देखा गुस्सा हो गई है उसको। VFS ग्लोबल की फाइलिंग का पता नहीं, उसने कभी VFS तक कोई क्लाइंट गया हो तो उसको पता हो कि VFS ग्लोबल। वो बोल रही है ग्रुपिंग वीज़ा है, कंपनी का है ये वो। भैया कंपनी वीज़ा वहाँ से थोड़ी देगी, वीज़ा के लिए तो हमें अपार्टमेंट लेके VFS ग्लोबल में जाना पड़ेगा ना। उसका उसको पता ही नहीं है क्या है। क्लियर करी जानी तो समझ ही नहीं रही गल। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ VFS ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ WhatsApp ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਵਾਏਗੇ ਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਮੈਡਮ ਪਰ ਦੱਸਣ ਚ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਹੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਗੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ मैडम सच्ची गल है। देखा डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि आगे उसको आंसर ही नहीं आ रहा था। अब थर्ड सुन लो। वो तभी आवाज नहीं आ रही थी शायद WhatsApp पे आ रही थी तब थी सर। मैंने बोला आपकी आवाज आ रही है, अपने फोन डिस्कनेक्ट हो गया कर दिया। नहीं मैंने किया था, शायद आपको सुना नहीं। मैंने बोला मैं आपको डायरेक्ट कॉल करता हूँ। ओके तो आपने तो मुझे पेमेंट मोड बताया मैम। ये जो IM में है जब अब 80,000 ये मैं नहीं समझा ये क्या चीज होती है? हमने गवर्नमेंट की साइड से होता है, जैसे आप उसको कॉन्ट्रैक्ट लेटर बोल लीजिए, चाहे उसको अपना वीजा बोल लीजिए, वो चीज है आइडेंटिटी माल्टा एप्लीकेशन की गवर्नमेंट की साइड से आता है सर। नहीं वो IM में क्या है मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ सर। आइडेंटिटी माल्टा एप्लीकेशन सर। आइडेंटिटी माल्टा से तो ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आती मैम। IM में आप अपना गूगल पे चेक करके देखिए सर। सॉरी गूगल पे चेक करके देखिए, गूगल पे सर्च करके देखिए सर। गूगल पे IM है, चलो मैं देख लूंगा क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, हमारी फैमिली के हैं। आप समझो कि 3 फैमिलीज हैं और 1 हफ्ते से हम लोग सर्च कर रहे हैं तो बड़े परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे कहाँ से कैसे अप्लाई करें या नहीं करें। सर पता क्या बात होती है, जहाँ जहाँ से जगह जगह से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे ना वो कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके आपने इसमें कहीं ना कहीं तो सर फेस करना पड़ेगा ना। आपने इसमें फूड अकोमोडेशन नहीं बताया जी। फूड अकोमोडेशन देती कंपनी या नहीं देती? फूड अकोमोडेशन क्या कह रहे हो मैम? फूड अकोमोडेशन का उस प्रोसेस में नहीं बताया आपने कि कंपनी देती है ड्राइवर जॉब में या नहीं? कंपनी देती है सर, बोला तो है। ओके और ठीक है सर, क्योंकि ना ग्रुप में भेजा जाता है। ठीक है मुझे ये बताइए इसमें जो VFS ग्लोबल है उसका क्या सीन है? क्या कह रहे हो? VFS ग्लोबल का क्या सीन है मैडम? सर VFS ग्लोबल का तो यही होता है ना सर, जब उनका बायोमेट्रिक होता है। नहीं उसकी फाइलिंग पेमेंट कैसे होती है, वो कौन करता है? हमें अपनी तरफ से अलग से करनी है इतनी पेमेंट में या क्या है? देखिए सर अभी सच तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर हमारे पास पेड वाली उठती है तब पेमेंट देनी पड़ती है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं VFS में पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी हमें कोई? जी सर। ओके ओके और उसकी जो फाइलिंग वगैरह कुछ होता है कि नहीं होता है? क्योंकि कुछ यूट्यूबर तो बताते हैं वहाँ जाने के लिए। सर जब आपकी फाइल जाती है ना आगे। दोस्तों इसको भी VFS ग्लोबल का कुछ भी नहीं बताया बायोमेट्रिक VFS के लिए ना जी। तो जब आपका हो जाती है ठीक है तो इसे टाइम अगर पेड वाली उठानी पड़ती है, क्योंकि अभी तो पेड वाली उठ नहीं रही है, ठीक है ना। तो पीछे आपने काफी लेट हो गया था, उसकी एम्बेसी ने रेट उठाई नहीं थी। अच्छा वीजा एम्बेसी देती है सर, सीधी सी बात मैं आपको क्लियर करके चलूंगी। ओके आपने काफी जगह बात करी होगी, शायद उन्होंने पता नहीं बताई होगी कि नहीं बताई होगी, क्योंकि वीजा एम्बेसी देती है, हम लोग ऑफिसर को वीजा नहीं देते, ठीक है ना सर। वो हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ एम्बेसी वीजा तो एम्बेसी ही देगी ऑब्वियसली। जी जी सही है जी। अब वीजा अगर डेट उठ जाती है तो अगर डेट नहीं उठती है तो सर फिर वो उसके लिए पेड की उठानी पड़ती है। फिर किसी क्लाइंट वेट करता है, किसी क्लाइंट बिल्कुल वेट नहीं करता, तो उसको फिर पेड वाली उठा के देनी पड़ती है। नहीं मेरी
मैं माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। हमने अपॉइंटमेंट ले ली, आपने ले ली या हमने ले ली या उसके पैसे लग गए। मेरा सवाल ये है, जब हमने VFS में जाना है उसके लिए जो फाइलिंग होती है उसकी पेमेंट या वहाँ पे जो पैसा लगता है, कोई अगर लगता है तो कितना लगता है VFS में, अगर नहीं लगता तो वो क्या है? क्योंकि फैमिली वाले ये डरते हैं कि जैसे हमने ये पेमेंट तो आपको दे दी, मान लो 30 और 80 भी या जितना भी आप बोल रहे हो, तो बाद में क्या करते हैं ऑफिस वाले, हिडन छुपा की बातों से फिर पैसा लेते हैं, इतना यहाँ दे दो इतना। तो हम वो चीज क्लियर कर रहे हैं आपसे कि हमने आपको कितनी बार टोटल और पैसे देने हैं। सर देखो, मैंने भी आपको, मैं भी हिडन चार्जेस कोई नहीं मांग रही हूँ आपसे, ठीक है ना। तो जो 1,10 इंडिया में लगेगा, क्योंकि 3,10,000 का खर्च है, 2,5 जाके कटेगा, वो भी सैलरी से डिडक्शन है। ओके, जो रेस्ट अमाउंट है, ठीक है, वो है। मैं हमने सैलरी से अगर मैं 1,10 बोल सकती हूँ तो मैं आपको VSF का भी बोल सकती हूँ, फिर तो सर इतना वहाँ पे भी लगेगा। नहीं, 1,10 तो आप पता नहीं, आप मेरी बात अभी भी शायद नहीं समझे। मेरा सवाल ये है, क्या हमने आपको 1,10 दे दिया? के टाइम पे VFS जाना है ना, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, इन्विटेशन लेटर आपने दे दिया। आप बोलते हो भाई तुम्हारी ये तारीख है 25 मई है, तुमने VFS में जाना है ना। वहाँ के लिए जो हम फाइलिंग करेंगे वो आप करके दोगे, हमें फाइल बनाएंगे उसका जो उसमें हमारी साइड से लॉयर ही फाइल बनाता है, वो आपको डेट लेके देता है। डेट और वहाँ को कोई फीस लगती है अंदर VFS में या नहीं लगती? सर लगती है, फीस लगती है। ओके, बता सकते हो कितनी लगती है? सर ये तो मुझे भी एग्जैक्ट इतना आइडिया नहीं, क्योंकि दोस्तों VFS की फ़ीस नहीं पता इसको कितनी लगती है, ठीक है, क्योंकि कभी क्लाइंट भी गए हो तो पता। तो VFS की फ़ीस है जो वो 9,000 से लेके 11,000 तक लगती है माल्टा की। हमने इसमें माल्टा की बात करें, ये मुझे माल्टा बस ड्राइवर की जॉब दे रहे हैं, ठीक है। तो इतनी फ़ीस लगती है। और अगर प्रीमियम लॉज लेते हो तो 3,500 रुपये वो एक्स्ट्रा है, तो वो डाल के आप 15,000 ले लो। नहीं तो 19 में मेरी लगी थी 8,880 रुपये माल्टा की फ़ीस, ठीक है। तो 10,000 मान लो आप। लॉयर के ऊपर वही 25-30,000 के आसपास ही लगती है सर, इससे ज्यादा नहीं लगती है। मैडम मुझे ये क्यों लग रहा है कि आपको बुरा तो नहीं मनाएंगे कि आपको बहुत कम जानकारी है वीजा की? नहीं सर, क्योंकि 25-30,000 से ज्यादा नहीं लगती है सर। नहीं, क्योंकि वो लॉयर ही डेट उठा के देते हैं हमें, सीनियर काउंसलर। जहाँ तक हमारा होता है IMA के बाद हम फाइल जब लीगल में भेजते हैं तो लीगल वाले ही आपको क्लियर करते हैं ये चीजें। मगर मैम जो इसमें फिक्स अमाउंट होती है उसमें लगता है 8,880 रुपए VFS ग्लोबल के। एक लड़के ने लगाए हैं, वो तो ऐसा बोल रहा है यूट्यूब पर कि 8,000 9,000 के करीब लगता है। वो तो स्लिप में जाती है, वो कोई इशू नहीं है। बोलता है सर। जी, ठीक है। और मैम इसमें ये बताइए, जैसे मेरा तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, हम तो चलो अप्लाई कर लेते हैं, आज ही फाइनल कर लेते हैं। तो जो नहीं पढ़ा लिखा उसका आप कैसे करोगे? सर ने कहा ना, अनस्किल्ड बेसिस पे, कम पढ़े लिखे भी जाते हैं और अनपढ़ भी जाते हैं। और ये जॉब तो मैं करवा ही नहीं रही। ड्राइवर में क्या है जॉब? ट्रक है, बस है, कार है, क्या है? सर देखिए, आप कह रहे हो हैवी ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ठीक है ना। तो फिर तो ट्रक ड्राइवर है तो फिर तो उसी में जाएगा, सिविल लाइन में। दूसरी बात ये है दोस्तों, ट्रक ड्राइवर जो है अनस्किल्ड में नहीं आता, ये स्किल्ड है। ड्राइविंग स्किल्ड है तो स्किल्ड में आता है। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन में ट्रक ड्राइवर है तो नहीं, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि आप ये चीज समझो जैसे एक नर्सरी KG का बच्चा होता है ना, जितने उसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन होते हैं ना दुनियादारी के, उससे ज्यादा हमारे पेरेंट के क्वेश्चन है जिनसे हमने पैसे ले। कोई बात नहीं सर, आप करो, मैं जवाब दूंगी सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पर बुरा नहीं मानना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको VFS का पता नहीं क्यों आप कुछ छुपा रहे हो या कम बता रहे हो या आपको नहीं सर, मैं कम नहीं बता रही हूँ ना सर, ज्यादा बता रही हूँ, क्योंकि YouTube वाले तो बहुत कुछ बताते हैं। और ये चीज बताइए, इसमें इंटरव्यू का कुछ इशू होता है या एम्बेसी में कभी इंटरव्यू होती है या इंग्लिश में या कभी ऐसा तो नहीं? CV सेक्शन होती है सर इसमें ना। अच्छा, एम्बेसी में CV दोस्तों माल्टा में जब फाइल सबमिट होती है, जब हम घर आ जाते हैं तो करीब 8-10 दिन बाद लैंडलाइन नंबर, एम्बेसी के लैंडलाइन नंबर से कॉल होती है, इंटरव्यू होती है क्लाइंट की। तकरीबन हर वीज़ा में ये कॉल होती है, ये चीज़ इनको नहीं पता है। एम्बेसी में तो सर जब हमारे लॉयर के VSF की रिपोर्ट आती है तो उससे 15 दिन के अंदर हमारे पास भी
नहीं वहाँ पे हमें कुछ पूछेंगे या इंटरव्यू वगैरह तो नहीं होती? अगर होती तो हम उसकी तैयारी कर लेंगे पहले। नहीं सर, अगर तैयारी होनी होती तो वो आपको लीगल वाले ही बताते हैं, उसकी तैयारी आपको नहीं करनी पड़ती, वो हम लोग ही तैयारी करवाते हैं। ओके। और मैम उसमें 2-3 चीजें पूछी जाती हैं सर। पासपोर्ट नंबर, अगर हमें पासपोर्ट नंबर ही नहीं याद होता तो उनको ये लगता है कि कहीं ये क्लाइंट जहाँ पे जा रहा है वहीं वो रह ना जाए। ओके, नहीं वो तो याद रखेंगे हम, डोंट वरी। वो चीजें होती हैं सर। ठीक है मैम, ये चीज बताइए, इसमें जो लाइसेंस है हमारा, उसके अलावा ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस है या गल्फ का एक्सपीरियंस है, ये चाहिए होता है या नहीं? या नहीं देखिए सर, हमें ना शो करना पड़ता है कि गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि इंडिया का लाइसेंस तो नहीं चलता। अच्छा। वो कंपनी ही बनवा के देती है लाइसेंस। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है मैम, पर मुझे इसका अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्पीकर पे लगाया हुआ है। इसका मैं क्या बोलूँगा इनको, तो हम आपको 5 फैमिली मेंबर सुन रहे हैं स्पीकर मोड पे, पर मैं कोई बात नहीं सर, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये 80,000 जो है। अच्छा, ये आपने ये बोला एम्बेसी फीस, ये तो तब चलो ठीक है, ये पहले वाला भी क्लियर है, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, मैं जल्दी ही आपको दोबारा कॉल करके बताऊंगा। कोई बात नहीं सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, 3 जॉब्स के लिए हमने 3 चंडीगढ़ के ऑफिस से कॉल करी। एक लक्समबर्ग के लिए था, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए था। तीनों ड्राइवर जॉब दे रहे थे। लक्समबर्ग वाला तो शायद ड्राइवर नहीं था, मगर उनमें जो आपने देखा उनको कितनी नॉलेज है, किसी भी चीज़ का कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो ऐड करेंगे। अभी मैं आप दूसरी वीडियो और वो वॉइस जो है वो इसमें ऐड करूँगा। वो वॉइस है आपकी, मुझे होल्ड करना पड़ेगा आपको। हाँ जी दोस्तों, वो पहला पार्ट था, कुछ कन्फ्यूज़न होगी। अभी उसमें मैंने वॉइस वाली फेस वाली वीडियो बनाई थी, मगर अभी आपको सिर्फ आवाज़ ही सुनेगी, तो उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। 30 मिनट की शायद ये रिकॉर्डिंग, आप ये भी सुन लेना ध्यान से। में हम बात करेंगे जब भी हम यूरोप के रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ में ना थोड़ा एक बल्ब है रूम में, थोड़ी लाइट कम है, एक और लाइट है उसको सेट कर रहा हूँ, थोड़ी इधर उधर हो रही है, तो थोड़ा सा डार्कनेस कम है मेरे कमरे में, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, उसका आप एडजस्ट कर लेना। तो जब भी हम ये सोचते हैं अप्लाई एप्लीकेशंस के लिए, तो हमारे दिमाग में आता है एजेंसीज, हम किसी एजेंसी के पास जाएं, और सबसे फर्स्ट जो हमारे मन में थिंक कि हमारे पैसे ना फंस जाए कहीं पे, हम कोई अच्छा एजेंट देखे, हमें एडवांस नहीं देना पड़े, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता, खासकर जो नए लोग होते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, जैसे कोई 16, 17, 18, 20 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अभी स्टडी कर रही हैं, तो उनके मन में है कि हम कौन सा काम करें जिससे हमें मतलब हाईली डिमांड हो, तो हम जल्दी बाहर जा सकें। तो उसके लिए जो सबसे अच्छा काम है वो है ड्राइविंग। आप लड़की हो या लड़का हो, आप कार का, बाइक का लाइसेंस जरूर लो ओरिजिनल। पंजाब में क्या एक कल्चर है, बहुत 35-40 साल तक लोग लाइसेंस नहीं लेते, तो लाइसेंस 16-17 साल के आदमी का, लड़की का, लड़के का लाइसेंस बन जाता है बाइक वाला। आप ट्राई करना, बन जाएगा, ये गलत बात नहीं है, मेरे खुद के बेटे का बना हुआ है। अभी वो 18 का शायद हो गया या होने वाला, तो अभी उसका कार वाला हो जाएगा। उसको बाइक का मिला था, पता नहीं 16 प्लस में मिला था, 16 साल के बाद मिला था या 17 के बाद मिला था। ठीक है, तो लाइसेंस आप ले लो। ड्राइविंग की अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल से कार सीख लो, इतना तो कर ही सकते हो, ड्राइविंग की ठीक ठाक डिमांड है। नहीं तो आप दुबई में टैक्सी में तो जा ही सकते हो। ठीक है, उस चीज़ में थोड़ा बाद में भी बात करेंगे। दूसरी जो डिमांड आती है हाईली, वो खासकर लड़कियों के लिए है, आप 10th या +2 के बाद मेडिकल लाइन में चले जाओ, आप नर्स का कोर्स कर लो, ANM, JNM या BSc नर्सिंग का।
तीनों में जो भी आपसे होता है कर लो। नर्सिंग में हमारे इंडिया में मैंने देखा बहुत कम जानते हैं लोग, यहाँ करते हैं कि लड़के नहीं करते, लड़के भी होते हैं नर्सिंग में भाई, तो लड़के भी कर सकते हैं। इसकी इतनी डिमांड है आयरलैंड, यूके, जर्मन, हर कंट्री में कि यार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हायर करते हैं मेडिकल लाइन में, आपको सीखो तो सही। इसके बाद आपका आता है हॉस्पिटैलिटी, होटल लाइन में। आप शेफ हो, कुक हो, अच्छे आपने काम किया है होटल मैनेजमेंट का, तो उसका भी वेटर का एक्सपीरियंस है, तो वो भी अच्छी जॉब है, ठीक है। उसके बाद क्रेन, जेसीबी, फोर्कलिफ्ट, हेड्रा जो है वो चलाते हो आप, तो वो अच्छा है। उसका ये है कि आप इंडिया में सीखो, लाइसेंस लो, फिर 2-4 महीने आप इंडिया में किसी कंपनी में काम करो। हर चीज का एक तरीका कार है, आप सीधा ऐसे छलांग नहीं लगाओ कि भाग के मैं उधर चला जाऊं, ऐसा नहीं होता भाई। स्टेप है, किसी से समझ लो, स्टेप बाय स्टेप चलो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसको थोड़ा सीखो। उसके बाद आप फोर्कलिफ्ट है, जेसीबी, क्रेन मैंने बता दिया। एक ना वो होती है, हाँ, क्रेन के बाद जो फोर्कलिफ्ट होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप गल्फ में जाओ, मान लो आपने फोर्कलिफ्ट या क्रेन सीखी है, तो आपको जर्मन में सीधा शायद वो हायर नहीं करेंगे, यहाँ यूरोप में हायर नहीं करेंगे, तो आप क्या करो, दुबई, किसी भी गल्फ कंट्री में 40-50 हज़ार में आपको जॉब मिल जाएगी, आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से हमारे साथ रब्ता करो, हम आपको फिर यूरोप लेके जाएंगे कम पैसों में, ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होगा, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। तो आप कम खर्चे में चले जाओगे, साथ में गल्फ का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये जो हाईली रिकमेंड जो, हाँ, एक और एमबीबीएस डॉक्टर है, और ये जो गेमिंग वगैरह की होती है ना, एचआर डिपार्टमेंट मैनेजर, इन चीज़ों की भी काफ़ी डिमांड है, वो थोड़ी हायर प्रोफाइल हो जाएंगी। मैं आम जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट कहाँ वो बेचारे अचीव करते हैं, तो जो छोटे मोटे हमारे जैसे परिवार हैं वो तो यही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 7-8 जॉब बता दी आपको, एक बार फिर बता देता हूँ। ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग कार की सीख लो, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लो, बेशक ड्राइवर जॉब में जाना या नहीं जाना, पर लाइसेंस होना चाहिए। नर्सिंग, कोई भी इक्विपमेंट है जो अर्थ इक्विपमेंट है, जेसीबी है, हेड्रा है, क्रेन है, पोकलैन है, ये ऐसी चीजें सीख लो। वो रोलर होता है ना, रोड रोलर, उसकी भी बहुत डिमांड है। फोर्कलिफ्ट सीख लो, होटल लाइन में जॉब कर लो, ये सब कोई भी काम सीख लो। हाँ, एक रह गया आईटीआई में आप कोई भी डिप्लोमा कर लो, जो भी आईटीआई में डिप्लोमास होते हैं, गवर्नमेंट वाली जो सरकारी आईटीआई होती है उसके बिहाफ पे भी आप बाहर चल जाओगे। वेल्डर है, कारपेंटर है, हाथ से बने हुए जो काम है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उसकी भी हाईली डिमांड्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने गांव का ही कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसके साथ 5 साल काम किया, उससे काम सीखा, तो हम बोलेंगे यार मेरे को कोई अमेरिका नहीं लेके जाता हो भाई, ऐसे अमेरिका तेरे को कौन लेके जाएगा, तो ऐसे अमेरिका नहीं लेके जाते। उसका एक प्रोसेस है, एक तरीका है। उसका तरीका क्या है कि आप इंडिया में किसी बड़ी कंपनी में जॉब करो पहले 6 महीने, फिर आप जॉब करो, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस दिखा के आप गल्फ में जाओ, गल्फ में किसी भी कंट्री में जाओ, आप तो 2-4 लाख रुपया भी कमाओगे साल में, ठीक है। फिर गल्फ में जब आप काम करोगे, वहाँ का एक्सपीरियंस होगा, फिर आप कनाडा, यूके कहीं भी अप्लाई करो, कोई मना नहीं करेगा, कम पैसे में भी जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं। और दूसरा, हम जो फ्री वाली जॉब है उसमें भी हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे फ्री वाली जॉब में भी, कि फ्री वाली जॉब है नहीं है, होती है नहीं होती, किस किस कंट्री में है, ठीक है। और हम सैलरी डिडक्शन पर भी इस वीडियो में बात करेंगे कि सैलरी डिडक्शन वाली जॉब होती है कि नहीं होती, ठीक है। सैलरी डिडक्शन मैं लिख लूँ, बाद में मैं भूल जाऊंगा। तो अभी मैंने आपको काम बताया कि ये काम आप सीख लो, जो नए बच्चे हैं, जो मेरे बहन भाई हैं, लड़का है लड़की है, जो पढ़ रहे हैं 8वीं 10वीं 12वीं में हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा काम सीखूं, वो कंफ्यूज है। अभी बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट उनके पास
18वीं हाँ 18 साल के होते होते ही आपने शुरू कर देने हैं। जैसे आपने 18 साल के आज हो रहे हो तो 1 महीना पहले जो शुरू कर देने हैं वो डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बाइक स्कूटर का कार का जरूर लेना है। कि जब आप गल्फ जाओगे तब पता चलेगा इस चीज का कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइसेंस लेना है, पैन कार्ड, आधार तो होगा ही, और पैन आधार और लाइसेंस है जो, उस पे आप अपना एड्रेस और नंबर जो भी स्पेलिंग है खुद भरना, आंखें खोल कर भरना। मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है, इवन हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसा है। मेरे खुद सिस्टर के बेटे का ऐसा है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है। तो जब भी हम कुछ चीज़ भरते हैं उसके फॉर्म जो है क्लियर नहीं भरते खुद से, हमें पता नहीं होता, या हम जल्दी में होते हैं, बाद में हमें दिक्कत आती है। उसकी किसी पैन कार्ड पे डेट कहीं पे है, लाइसेंस पे कहीं पे, आधार कार्ड पे और है, सर्टिफिकेट पे और है, तो वो मिसमैच हो रही है। वो समझ में नहीं आ रही कि वो पासपोर्ट कैसे बनाए। तो पासपोर्ट अपने 18 से जब भी टाइम मिलता है पहले बना लो। पैन हो गया, आधार कार्ड तो है ही है। तो आपने 18 के होते ही ITR फिल करनी है। 3 साल की ITR चाहिए। ITR आपको वर्क परमिट में भी जरूरत नहीं पड़ती, स्टडी में पड़ती है, विजिट टूरिस्ट में पड़ती है, मगर इन फ्यूचर आपने लोन वोन कहीं भी लेना है तो ITR। और ITR अगर एग्रीकल्चर हो तो आप 0 की फिल करो। अगर आपने कुछ बड़ा काम करना है तो 2-4-5 लाख की आप फिल कर सकते हो, 5-10 हज़ार टैक्स लगेगा। नहीं तो मिनिमम मेरे ख्याल 4-4.5 लाख तक होती है। आप 0 में भी कर सकते हो, मगर करो। बैंक स्टेटमेंट आप ठीक ठाक रखो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अभी वर्क वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट भी वो मांगते हैं। ये नहीं कि पैसे हैं कि नहीं है, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट उसके स्पेलिंग सही रखो, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, 10th है, मैट्रिक है, +2 है, ग्रेजुएशन है, जो भी है। ठीक है, ये वर्क वीजा के डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास होने ही चाहिए, हर बंदे के पास। मैंने देखा किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास ITR नहीं है, तो ये 18+ होते ही हर बच्चा बच्ची ये डॉक्यूमेंट बनाए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये लाइफ में आपके काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। अब आता है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा पे भी सेम डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा फर्क है। जैसे मान लो आप बोलते हो कि आपका कोई रिश्तेदार उधर, वो बोलता है कि एंट्री कर लें, बाकी मैं तो विदेश संभाल लूंगा, तो अपने टूरिस्ट जाना है, वर्क पे नहीं जाना। उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि वहां जाओगे तो लाइसेंस होगा तो उधर का लाइसेंस बनेगा। इंटरनेशनल लाइसेंस मेरा, सॉरी, उस पे रह गया था। इंटरनेशनल लाइसेंस भी जब भी आप जाते हो किसी भी वीजा पे आप लेके जाओ, वो भी काम आता है। मान लो आप दुबई चले गए हो टूरिस्ट वीजा पे, किसी ने आपको नहीं बताया, तो वहां पे जो आप रेंट पे कभी गाड़ी लेके घूमना चाहते हो, आपको 300 दिरहम 6000 में एक दिन में हैमर मिल जाएगी वहां पे रेंट पे। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तो आप वो बना के लेके जाओ। 1000-1200 में मिल जाता है, 1 साल तक वैलिड होता है। DL हो गया, वही स्कूल सर्टिफिकेट हो गई, ITR हो गई। अगर आपने टूरिस्ट वीजे पे जाना है तो ITR आप नील मत भरना, 8-10 लाख की भरना। 3 साल की ITR भरना, आपका 1 साल का 8-10 हज़ार रुपया टैक्स जाएगा। बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बिजनेस है कोई तो बिजनेस शो करते, कोई GST है, कोई और MSME है, कुछ भी ऐसा है रजिस्ट्रेशन प्रूफ, तो वो आप दो। ठीक है, और ये सैलरी और ट्रैवल हिस्ट्री पे हम बात में। अभी आता है सैलरी। देखो, अगर आप मान लो आपने जर्मन का वीजा लगाना, आप चाहते हो कि आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, आप हमसे लगवा लो वीजा। तो आपको अगर वर्क परमिट भी लगवाते हो या कुछ और भी करते हो तो आपको 3-4-5 महीने लग जाएंगे। हम क्या करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, उसको जाते ही बोलते हैं भाई ये ले 10,000 रुपया, मेरा कल वीजा लगा दे, रात को जो प्लेन है मेरे घर के बाहर खड़ा कर दे, सुबह में। ऐसा नहीं होता। तो आप, बहुत सारी कंपनी है इंडिया में, एक दिल्ली में स्टारफिश ट्रेवल करके है, आप देखते होंगे यूट्यूब पे, वो विजिट वीजा वर्क परमिट नहीं करते, वो करते हैं, तो उनकी भी सेटिंग है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपकी सैलरी में, आपके अकाउंट में सैलरी डालते हैं मंथली। आपको 3 से 6 महीने की सैलरी चाहिए, तो आप 50,000 प्लस कम से कम 50,000 अपने अकाउंट में सैलरी डलवाओ। जैसे आपने आज सैलरी डलवानी शुरू कर दी हर महीने,
ठीक है, आप उनसे बात कर लो, वो आपको बता देंगे कैसे। तो सैलरी एक हो गई, ITR हो गया, बैंक स्टेटमेंट आप थोड़ी सी अच्छी रखो। तो आपने अगर वर्क परमिट का 10 लाख रुपया किसी को देना है ना, तो 10 की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 2 लाख रखो, 8 की जरूरत नहीं, 8 FD कर दो, 2 लाख कोई खर्च कर लो। फिर आप ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ। ट्रेवल हिस्ट्री कैसे बनाओ? 8,000 की आपको टिकट मिल जाएगी दुबई की, 8,000 जाना, 8 की आना, 16 नहीं, इधर शायद 12 की मिलेगी, आते हुए 8 की मिलेगी। 20 और 5 6,000 का आपको वीजा मिल जाएगा। 30-32,000 में आप दुबई घुमाओ, थाईलैंड, मलेशिया, 4-5 कंट्री जाओ जिनका वीजा स्टिकर या स्टैंप लगता है आपके पासपोर्ट पे। एक बार जाके सब नहीं घूम के आओ, एक बार जाके घूम के आओ, 1-1.5-2 महीने में फिर जाओ। 2 बार घूम के आओ, एक बार गल्फ में जाओ, एक बार यूरोप की किसी छोटी मोटी कंट्री में जाओ जैसे सर्बिया वगैरह। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, सैलरी होगी, बैंक में थोड़े पैसे होंगे, ये सब आप हमसे भी अगर करवा सकते हो। 3 से 6 मंथ का टाइम दो, तो आप कहीं का चाहे चंद्रमा का वीजा ले लो, चंद्रमा पर जाने के लिए वीजा है नहीं, वैसे बोल रहा हूँ, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप डॉक्यूमेंट सही रखो। हमारे डॉक्यूमेंट होते नहीं, 2 गाय भैंस रखी होती है, उसका दूध डालते हैं, 10,000 अकाउंट में नहीं होता, वीजा हम USA का लेने का सोचते हैं, फिर रिफ्यूजल आती है। और एक बात और, हमारे पंजाब में क्या, हम लोग पैसे दे देते हैं, पता ही नहीं होता। वो बोलते हैं मेरा एजेंट ही सब कुछ करेगा, वही ITR बनाएगा, वही सैलरी स्लिप बनाएगा, वही सैलरी अकाउंट में डालेगा, वही बैंक बैलेंस शो करेगा, फंड शो करेगा, सब कुछ वही करेगा। उसने बोला इतने पैसे दे दो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो यार थोड़ा दिमाग से जरूर बोझ दो, जोड़ दो, तुम्हें भी तो कुछ करना ही है। तुम क्या अपाहिज हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलते, तुमसे नहीं कुछ भी काम होता, सब काम तुम उसी से करवा रहे हो, उसको पैसे दे रहे हैं, वो सब फेक बना के लगाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें आएगी, वो लोग तुम्हें बैन करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं करो, सब चीजें हाथ से करो, खुद से करो, जेन्युइन करो। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपके नाम पे ऑनलाइन बिजनेस शो कर देती हैं। अच्छी अच्छी कंपनी आपके नाम पे शो हो जाएगी, उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट ही देखने हैं। आप 1 लाख तक, 1.5 लाख, 2 लाख तक सैलरी अपने अकाउंट में डलवा सकते हो हर महीने। सोचो आपके अकाउंट में 90-95 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है 1 महीने की, आप किसी बड़ी कंपनी में कोई पोस्ट शो कर रहे हैं, वो सब दे रहे हैं आपको, तो आपको किस कंट्री का वीजा नहीं मिलेगा? सब कंट्री का वीजा मिलेगा। बात होती है दिमाग से, मगर हम क्या करते हैं, नहीं पैसे ले बस मेरे को कल ही भेज। तो हम क्या मेहनत नहीं कर सकते और वेट नहीं कर सकते। हमारे लोगों में ये चीज है, हम सब्र, आप में बोलेंगे ना। कल एक बंदे का फोन आया था मेरे को, बोलता टूरिस्ट वीजा लेना है, मैंने बोला मिल जाएगा, बोलता कितना टाइम, मैंने बोला 3 से 6 महीने, बोलता नहीं दूसरा एजेंट तो बोल रहा है 10 दिन में दिला दूंगा। ऑस्ट्रेलिया का 10 लाख रुपया ले रहा है टूरिस्ट वीजा का। तो आप किसी को समझाओगे ना, उसको समझ में नहीं आएंगी बातें, ये चीजें। आप जितना मर्जी बोल लो, जितना मर्जी उसको समझा लो, शॉर्ट वे, शॉर्टकट, जल्दी अमीर होना, ये सब चीजें, और फास्ट जाना, और एकदम से ना छत पे छलांग लगा के जाएंगे। उनको बोलो ना हम जैसे छत पे कोई चीज है तो हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हैं, मगर ये लोग ऐसा नहीं, वो सोचेंगे सीधा हम भाग के छलांग लगा के छत पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता। छत पे जाने के लिए हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, फिर छत आती है। हम सीधे भाग के छत पे के ऊपर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम जो बड़ी हाई फाई कंट्री है, अमेरिका, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मैं इन 5 कंट्रियों को हाई फाई मानता हूँ। इनका वीज़ा इजी नहीं मिलता, बहुत सारे लोग वापस आते हैं, डोंकी का हम रास्ता अपनाते हैं। तो मेरे खुद का 2 रिश्तेदार हैं, अभी एक डोंकी लगा के आया कहीं पे, पता नहीं कितने पैसे खराब करके आया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खासकर इस समय में। अगर वीज़ा मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, तो हम क्यों यार ये सब चीज़ें करेंगे? तो मेरे ख्याल से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हम पता नहीं क्यों शॉर्टकट वे लेते हैं और जल्दी उसमें जाना चाहते हैं कि डोंकी से चले जाओ, और अपनी लाइफ की केयर खुद को नहीं है, फैमिली को नहीं है। कि वो बोलेंगे नहीं हमारे बेटे को तुम भेज दो, चाहे कैसे भेज दो, उधर चाहे कुछ भी हो जाए उसकी। तो लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप भी ऐसा कोई रिस्क मत लो, प्लीज। लाइफ को सेव रखो, बहुत काम है।
ऐसे ऐसी डिमांड्स हैं काम की, आप सर्च करके देखो कि उनको जॉब पूरा नहीं होता, वैकेंसी इतनी है। हमारे माल्टा में ही ले लो, बस ड्राइवर की वैकेंसी पूरी नहीं होती। छोटी सी कंट्री है, पूरी कितनी कंट्री है, जितनी दिल्ली से भी छोटी है माल्टा। 25 किलोमीटर है एक तरफ, 25 4.5 लाख की आबादी है बस। उसमें बस ड्राइवर पूरे नहीं होते। क्या रीजन है कि वहां पे ड्राइवर आकर के फिर आगे यूरोप भाग जाते हैं, जर्मन भाग जाते हैं, न्यूजीलैंड भाग जाते हैं, यूके भाग जाते हैं। जर्मन की एक कंपनी है, चलो मैं नाम तो नहीं लूंगा, न्यूजीलैंड की एक कंपनी है, गो ट्रैवल करके, गो बस करके, वो बहुत हायर करती है। जब आपके पास माल्टा का लाइसेंस है, माल्टा का टैग है, सब कुछ है, यूरोप का हो गया, इंडिया का हो गया, दुबई का हो गया, तो आराम से ले लेते हैं सीधे जाके। माल्टा का लाइसेंस है, जर्मन में 250-3200 यूरो आपको बस में मिल जाएगा। बहुत सारे माल्टा वाले उधर भाग जाते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि जर्मन की बस वो डायरेक्ट हायर करती है। बहुत सारे लोग गए हैं पंजाबी सब वहां पे, इसलिए वहां पे टिकता नहीं है कोई। अभी इसलिए उन्होंने थोड़े से रूल रेगुलेशन, जो माल्टा वालों ने थोड़े से अभी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि लोग जाए नहीं, मगर फिर भी चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग पासपोर्ट नहीं रख सकते। यूरोप का नियम है, कानून है, आप किसी का पासपोर्ट नहीं रख सकते। पासपोर्ट आपके पास है, आप जब मर्जी भाग जाओ। जब आपको टीआरसी मिल जाएगा, लाइसेंस मिल गया, टैग मिल गया, आपको पता चल गया, 4-5 सैलरी आपने ली, साल 6 महीने आप रुके माल्टा में, आप टिकट लो, बैग उठाओ, कहीं भी जाओ, कौन पूछने वाला। तो ये सब चीजें हैं। अभी इसी तरह हंगरी में बैटन ट्रांसपोर्ट में हमारे करीब 37 के करीब ड्राइवर चले जा चुके हैं। 27 वीज़ा तो हमारे अक्टूबर दिसंबर में लगे थे 24 में, और जनवरी फरवरी में भी वीज़ाज लगे हैं। तो हाँ, 37-38 वीज़ा लग गए। वहाँ पे भी अभी भी 500 प्लस वैकेंसी है। उन्होंने गूगल मैप पे सबसे ऊपर गूगल में डाला हुआ है बैटन ट्रांसपोर्ट वालों ने। हाँ दोस्तों, आयरलैंड की एक बस कंपनी है, वो भी हायर करती है। जो माल्टा के ड्राइवर हैं, जिनके पास माल्टा टैग है, माल्टा लाइसेंस है, वो उसको भी हायर करती है। मुझे उसका चलो नाम नहीं पता, या नाम मैं बताना नहीं चाहता, यूट्यूब पे आप समझ सकते हो। तो ये लोग हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरे बताने का, अलग अलग स्टेप पर हम लोग बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मगर आपको ये सब इतनी सुननी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप इतनी चीज़ें सुन लोगे, समझ लोगे पूरी चीज़, तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। मेरे साथ अगर आप जुड़े रहोगे मेरे YouTube पे, तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। कोई एजेंट आपका पैसा नहीं लेके भाग सकेगा। उसको पहचानने का, उसको समझने का, आप बात करोगे 1-2 मिनट, तो आपके अंदर भी इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी, आप समझ जाओगे उसको कि भाई ये मैं पहचान गया हूँ उसको, कि कैसे एजेंट को पहचानना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ जी दोस्तों, मेरे साथ चंडीगढ़ की एक दोस्त है, मेरे लेडीज, तो लग्जमबर्ग की कॉल आई थी एक दिन, काफ़ी टाइम की बात है। मैं चलो नाम या ऐसा कुछ नहीं लूँगा, वो सीक्रेट है। तो धीरे धीरे हमारी बात हो गई, आपस में दोस्ती हो गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 10 से 12 ऑफिस में वो जॉब कर चुकी है लेडीज़, अभी भी जॉब कर रही है। ठीक है, वो बोलती हैं कि सब लग्जमबर्ग का काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में। किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबका हफ्ता कुछ पैसा जाता है पुलिस को, कोई कुछ नहीं करता। और ये लोग मैक्सिमम चार्जेस कितना है इनका, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70 से ऊपर नहीं। लोग आते हैं, ये बोलते हैं 2 लाख में जॉब है, 2.5 में जॉब है, 3 में जॉब है, सैलरी डिडक्शन है, यहाँ पे 20 देना है, 50 देना है, 12 देना है, 5 देना है, 10 देना है, 18 देना है, 70 देना है। तो लोग बड़े खुश होते हैं। बाकी पैसे सब कंपनी दे रही है, सब कंपनी दे रही है, फूड, अकोमोडेशन, पता नहीं क्या क्या कंपनी दे रही है भाई साहब। क्योंकि हम इंडियन इतने होशियार हैं, इतनी इंग्लिश आती है, इतना सब कुछ है हमारे पास। उनको हमारे जैसे दूसरी कंट्री से आदमी थोड़ी मिलेंगे। अब केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद साइड के वो जो 4-5 स्टेट हैं साउथ वाली, वो हमारे जितने होशियार थोड़ी हैं। उनको हमारी जितनी इंग्लिश थोड़ी आती है। पंजाब में कितनी इंग्लिश बोलते हैं लोग, हरियाणा में कितनी है, यूपी बिहार में कितनी है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में।
ठीक है ना। सब तो अंग्रेज है, अंग्रेजी के बिना तो बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है हम लोगों को पता, कुछ भी नहीं आता, पूरी इंटरव्यू तक देनी नहीं आती, किसी को कुछ भी पता नहीं है, ढंग से बात करनी नहीं आती, कुछ भी नहीं है, और वो सब चीजें दे रहे हैं और सैलरी डिडक्शन कर रहे हैं। भाई किसी को ढंग से पूछो तो, कुछ कॉमन सेंस है। इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतनी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, उसको कुछ तो समझ लो यार। ठीक है, कोई बोल रहा है, अब मैंने वीडियो डाली थी चैनल पे 2-3 वीडियोस कि ये बात है वो बात है ऐसे ऐसे, तो उन्होंने चीजें बताई, तो मैंने उन चीजों में से ही बात निकाल के उनसे बात करी। वो बोलती है फूड अकोमोडेशन दे रहे हैं, तो मैंने बोला मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने बोला कि कौन सी कंपनी, वो कंपनी नहीं बता पाई, कोई जॉब नहीं बता पाई। मैंने बोला लाइसेंस, मैंने बोला मेरा ECR पासपोर्ट है, मैं अनपढ़ हूँ, 5वीं पढ़ा हूँ, बोलती चलेगा। मैंने बोला मेरे को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो लाइसेंस है वो चलेगा, यहीं से लाइसेंस बन के जाता है। फिर वो बोलती है, एक बोलती है पता नहीं क्या SOP, क्या फाइल बनेगी, एडवोकेट फाइल बनाएगा, 40,000 उसका खर्चा आएगा। भैया ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, भैया ट्रैवल और मेडिकल इंश्योरेंस एक ही इंश्योरेंस होती है। वो वीज़ा सबमिट करने पे जब VFS में जाना होता है तब लगती है। अच्छा, मैं क्यों ना आपको उससे पहले एक बार स्टेप बता दूं, शुरू से लेके आखिर तक इसी वीडियो में। आप एक बार स्टेप समझ लो कैसे वीज़ा मिलता है, तो आप ये चीज़ों को समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले ABC कंपनी है, मान लो हमारी ये कंपनी, आप आए, आपने बात करी, आपने देखा हंगरी ट्रक ड्राइवर जॉब, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इतना खर्चा है, मान लो मैंने बता दिया, उदाहरण दे रहा हूँ कि 1 लाख का खर्चा है, तो आप बोलते हो ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई 50,000 एडवांस है, या स्टेप बाय स्टेप है, 50 आफ्टर वीज़ा है, ठीक है। तो आपने अप्लाई कर दिया, या किसी भी तरीके से मान लो, या आफ्टर वीज़ा ही बोल दिया कि 1 लाख आफ्टर वीज़ा, या 10 लाख है, या 5 है, या कैसे भी करके तो आपने अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट देते हो, सिंपल डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह, फोटो, सिग्नेचर भेजने हैं, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, तो हम आपका CV बनाते हैं, यूरोपा CV, कवर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, वो आपको भेजना है, चेक करना है, फिर वो कंपनी को जाता है, ठीक है। आप एक बार प्रोसेस समझ लो सारा, उसी में पता चल जाएगा कब किस चीज़ की और कितने पैसे की ज़रूरत है। यहाँ तक जो जेन्युइन खर्च है आपका 500 रुपया है, CV और एक्सपीरियंस लेटर। एक्सपीरियंस लेटर का थोड़ा सा खर्चा आता है, CV और कवर लेटर जो है 100 रुपये में, 200 रुपये में बन जाता है कैफे से, ठीक है। यूरोपा CV की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेटर अगर आप इंडिया के किसी कंपनी को बना रहे हो, जैसे किसी ट्रांसपोर्ट का, मान लो अमृतसर बटाला की कंपनी, तो कोई कंपनी 300 रुपये लेती है, कोई 500 लेती है, कोई 1000 लेती है, कोई 2000 लेती है, ज़्यादा महंगा नहीं, 2000 से ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, गल्फ का एक्सपीरियंस बनाना है, जैसे दुबई की कुछ कंपनी है, उसका भी हम लोग बनाते हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, मतलब 2000 से ज़्यादा 3, 4, 5,000 ले सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। पर CV और कवर लेटर का 100 या 200 रुपये से ज़्यादा आप नहीं दो, कोई नहीं बनाता, तो हमसे बनवा लो, फ्री में बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पैसे हैं, हम लोग फ्री में बना देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके बाद आपने CV बना लिया, तो फिर आपको हम चेक करेंगे व्हाट्सएप पे कॉल करके, ऑडियो वीडियो, आपकी इंग्लिश, आपकी स्पेलिंग, जब आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे कैसे स्पेलिंग लिखते हो, तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, और आप जब हिंदी में आ जाते हो तो फिर हम बोलते हैं नहीं भाई हिंदी, फिर हम कॉल करके आपको बोलेंगे, फिर हम एक पेपर देंगे आपको, अभी भी है मेरे पास, प्रिंट किया हुआ है इंग्लिश में, पेपर देंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में मैं पूछूंगा आपसे कि सर व्हाट इज योर गुड नेम, तो वो आपको बताना, सर माय नेम इज लखविंदर सिंह। ओके सर, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, सर आई एम 49 ईयर ओल्ड। ओके, टेल मी योर पासपोर्ट नंबर, तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर बताना है, वैसे बता रहा हूँ जनरल। फिर आपका ईमेल ID, आपको ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ। फ़ोन पर या वीडियो पे वो इसलिए पूछते हैं, कई बार हम किसी और की बात करवा लेते हैं तो वो पकड़ लेते हैं इन चीज़ों से। फिर वो पूछते हैं योर एक्सपीरियंस, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं,
तो अपने बारे में होता है कि सर माय नेम इज़ लखविंदर सिंह, आई एम 49 ईयर ओल्ड, माय क्वालिफिकेशन इज़ 10+2 या ग्रेजुएशन या मैट्रिक जो भी है वट एवर। आई हैव ए 15-year Indian truck driver experience and license, and I have 5-year UAE United Arab Emirates taxi driver and truck driver experience and license, and I have a Malta 5-year bus driver experience, and I have 2-year Hungary truck driver experience and license। तो बस इतना बताना है। फैमिली, मदर, वाइफ, बच्चे कुछ नहीं बताना भैया, उन्होंने आपको लेके जाना है। आपकी मदर, फादर, बीवी बच्चों को थोड़ी जॉब देके, उनको क्या मतलब, उनसे कुछ नहीं बोलना, सिंपल शॉर्ट में बोलो। शॉर्ट में और बोल सकते हैं कि आई हैव ए 20-year ड्राइविंग एक्सपीरियंस या 5-year ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सिंपल इतना भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं सब कंट्रियां गिनानी है। अगर एक इंडियन ही है तो ऐसे बोल सकते हैं। वो फ्रेशर रिटर्न पूछेंगे, फ्रेशर हो फ्रेशर बोल दो, रिटर्न है किसी कंट्री में गए तो वो बोल दो। लाइसेंस तो आपको लाइसेंस बताना है कितना पुराना है। वो कभी कभी डेट ऑफ बर्थ या ईमेल आईडी पूछते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ ऐसे बतानी है जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 1976 76, तो ऐसे बताना है 20 जनवरी 1976 ऐसे बताना है, ठीक है। और क्या पूछते हैं, हाँ फिर वो पूछ सकते हैं कि एक्सपीरियंस मतलब कौन सी आप ड्राइविंग करते थे, ट्रक है, बस है, क्या है, तो वो आपको बताना है। जैसे कुछ भी जो भी आप करते हो वो इतना तो आप सीख सकते हो। तो ये इंटरव्यू का पार्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपने इंटरव्यू। फिर कभी कभी बोल सकते हैं कि आप क्यों माल्टा जाना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो राइट फ्यूचर एंड वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वेदर अच्छा है, तो वो थोड़ा खुश हो जाएगा कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बोल सकते हो आप। और क्या है, हाँ, और कोई तुम्हारे पास फाइन है, टिकट है, तुमने कभी कुछ रूल तोड़ा था, तुम्हारे लाइसेंस पे कोई ब्लैक पॉइंट है, तो नो सर मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो कभी, तो ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, बस ये 5-7 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने अच्छा जवाब दे दिया तो आप पास हो, तो आपकी इंटरव्यू हो गई। फिर वो 1-2 दिन में जवाब देगा, फिर आपको कुछ वो डॉक्यूमेंट मांग सकता है और फिर आपको एक जॉब ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी कंट्री का जॉब ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट देता है, जैसे मान लो हंगरी का दे दिया, पुर्तगाल, कोई भी, तो वो कभी कभी अपनी लैंग्वेज में जानबूझकर दे देते हैं जो बीच में एजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको गूगल ट्रांसलेट, एक ऐप है, सबके फ़ोन में होगा, नहीं है तो उससे वो ट्रांसलेट हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में हो जाता है। मान लो तुमने जर्मन का दे दिया या पुर्तगाल का दे दिया है ना, ठीक है, तो वो उनकी लैंग्वेज में, तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें कंपनी की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, डोमेन वाली ईमेल आईडी और वेब। स्वागत है आपका। थोड़ा सा शोर है रूम में, अभी ड्यूटी से आए हैं सब लोग, तो थोड़ा सा शोर होगा, तो आप एडजस्टमेंट कर लेना। ये 2-3 पार्ट में वीडियो है, शायद ज़्यादा पार्ट बनेंगे, तो मैं पीछे से शुरू कर लेता हूँ जहाँ से हमने ख़त्म करा था पिछला पार्ट, आगे से फिर मैं बता देता हूँ। तो हम लोग यूरोप के लिए जब जॉब अप्लाई करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक क्या क्या होता है, तो पिछले पार्ट में हमने इतना समझा था, और हमारा जॉब ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हम चेक करते हैं, फिर वो साइन करके हम भेजते हैं। ये तकरीबन ऑल ओवर यूरोप कंट्री के लिए सेम ही है। इसके बाद जब हम कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं, तो फिर हमारा 7 दिन से लेके 60 दिन, 1 वीक टू मैक्सिमम 8 वीक तक का टाइम लगता है हमें प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आने में, इनविटेशन लेटर आने में। तब इसमें वो पीसीसी लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, पासपोर्ट की कॉपी लेते हैं, सैलरी स्लिप लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है इस शेड्यूल के जो बीच वाला शेड्यूल है इंटरव्यू और ऑफर लेटर के बाद में, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने लेने हैं वो आपसे ले लेंगे। प्रोसेस बता रहा हूँ मैं यूरोप का, ठीक है, तकरीबन ऑल कंट्री का सेम है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। मैं ये प्रोसेस आपको माल्टा और हंगरी का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, पीसीसी का ये है कि कुछ कंट्री में पुलिस वाली पीसीसी लेते हैं, कुछ कंट्री में पासपोर्ट वाली वो लोग पीसीसी मांग लेते हैं। तो अगर आप इंडिया में हो
आपने इंडिया से अप्लाई किया तो पासपोर्ट वाली पीसीसी आपने बना कर दे दी, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या नेपाली हो या बांग्लादेशी हो, मगर आप दुबई में जॉब कर रहे हो, मान लेते हैं टैक्सी ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, तो वहां से आपने अप्लाई कराया जॉब हंगरी के लिए या माल्टा के लिए या जर्मनी या किसी भी जॉब के लिए, मान लेते हैं ड्राइवर जॉब अप्लाई कराया, तो फिर आप पासपोर्ट वाली पीसीसी अप्लाई नहीं कर पाओगे इंडिया की, ठीक है। और अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा दूसरी कंट्री में या 1 साल से ज़्यादा हो, तो फिर आपको जिस कंट्री में आप जॉब कर रहे हो वहाँ की पीसीसी भी चाहिए होगी, प्लस होम कंट्री की पुलिस वाली पीसीसी चल जाएगी। फिर पासपोर्ट वाली पीसीसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट वाली पीसीसी के लिए आपका पासपोर्ट ऑफिस में जाना ज़रूरी है, तो पुलिस वाली पीसीसी तो आपकी फैमिली वाली बना देंगे। फिर ज़्यादातर ये लोग मांगते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस, कुछ कंपनियां या कुछ कंट्री में नहीं भी मांगते, जिसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। पीसीसी हो गया, ये हो गया। फिर ये लोग लेते हैं लाइसेंस की एक्सट्रैक्ट और लाइसेंस की ट्रांसलेट, वो आरटीओ ऑफिस से मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 1500 रुपये में मिल जाता है लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट और ट्रांसलेट। 2 पेपर होते हैं, साइन स्टैम्प होती है, उसमें पूरा लाइसेंस का डिटेल होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए इंडिया में ही किसी ट्रक कंपनी में मान लो आप ट्रक चला रहे हो, तो वो वहाँ की सैलरी स्लिप भी मांग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। अगर आप गल्फ में हो तब भी ये मांग सकते हैं, एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस लेटर वो वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए आप गल्फ में हो तो वहाँ पे कभी कभी वो एक रेफरेंस लेटर भी लेते हैं, और रेफरेंस लेटर और एक रेफरेंस नंबर भी लेते हैं। रेफरेंस नंबर होता है आपके साथ कोई आदमी काम करता है उसका एक आधा प्रूफ लेंगे कि वो भी आपके साथ है, वो आपकी एक जिम्मेदारी या गवाही लेगा कि हाँ वो मेरे साथ काम कर रहा है, एक विटनेस हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ वीडियो का मजा लो। ये स्विट्जरलैंड की खूबसूरत गांव वादियों का हसीन नज़ारा है। वैसे तो पता नहीं सब हम इंडियन इतने खुशकिस्मत नहीं है कि स्विट्जरलैंड देख सकेंगे या नहीं, मगर आप वीडियो में कम से कम देख लो। ये लेफ्ट में स्विट्जरलैंड का पेट्रोल गैस स्टेशन है, तो ये गांव का दृश्य है। टाइम पास के लिए मैंने लगा दिया। पहले मैंने फेस वाली वीडियो बनाई थी, मगर रात को क्या था, जब मैंने 30 मिनट की वीडियो बनाई तो मेरे को नींद आने लग गई, तो फिर मैं सो गया। इसलिए मैंने दूसरे पार्ट में वो वीडियो बनाई है। इस वीडियो को और उस वीडियो को बाद में मैं एक साथ फिर जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो आपसे VFS ग्लोबल सेंटर का एड्रेस ले लेते हैं, और वहाँ के लिए इनविटेशन लेटर पे कंफ्यूज नहीं होना। स्टडी विजिट पे एक इनविटेशन लेटर आता है वो, और है वर्क परमिट पर भी इनविटेशन लेटर आता है। माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ड्राइवर जॉब में मुझे भी मिला था। और एक फिर आता है प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, ठीक है दोस्तों। फिर VFS ग्लोबल का टाइम लेना होता है, उस लेटर के बाद वो लेके देते हैं किसी कंपनी में, किसी स्टेट में, किसी में हम लेते हैं, किसी में कोई एजेंसी लेके देती है, किसी में एजेंट लेता है। जैसे भी वो सिस्टम बने आपने टाइम लेना है। जब आपको टाइम मिल जाएगा फिर हमने चेक लिस्ट लेनी है, VFS ग्लोबल की चेक लिस्ट निकालनी है। तो चेक लिस्ट में जितने डॉक्यूमेंट होंगे वो हमने स्टेप बाय स्टेप बनाने हैं, ठीक है। तो मैं एक सेकंड दूसरा फ़ोन खोल लेता हूँ, क्योंकि उसमें चेक लिस्ट की कॉपी है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि चेक लिस्ट में, तो मैं कुछ गलत बयान, ये जो आजकल के यूट्यूबर है उनकी तरह नहीं हूँ कि कुछ गलत स्टेटमेंट दे दूँ, क्योंकि मेरे को खुद इस चीज़ से बहुत एलर्जी है। तो हम जो भी बात करेंगे, जो भी स्टेटमेंट करेंगे, वो खुद की बात होगी, ये नहीं कि हमने इंटरनेट से किसी से सुन ली है, ठीक है। तो वो चीज़, तो सबसे पहले आता है कवर लेटर, ठीक है दोस्तों। तो कवर लेटर एम्बेसी के लिए अलग होता है, जॉब के लिए अलग होता है। तो कवर लेटर आपने बनाना है। किसी को नहीं पता तो मैं बना के मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, भेज दूंगा फ्री में। उसके बाद बूथ एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड प्रोवाइडेड, एक फॉर्म वहाँ से आता है आपकी एजेंसी से, एक फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा VFS ग्लोबल का, वो आपने खुद भरना है। फोटो लगानी है, कुछ लोग फोटो पे स्टेपलर लगा देते हैं, तो अपने ध्यान रखना फोटो गम से लगानी है, नहीं तो फोटो नहीं लगानी, साइन भी नहीं करने, वो VFS में जाके वहाँ उनके सामने करने हैं फॉर्म पे। तो बाकी फॉर्म फिल कर लेना है।
उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट, ऑब्वियसली वो तो चाहिए ही चाहिए। पासपोर्ट की एक कॉपी आपने करा लेनी है, ब्लैक एंड वाइट पूरे पासपोर्ट की, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ट्रैवल इंश्योरेंस यूरोप के लिए चाहिए होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो माल्टा VFS ग्लोबल है उसमें 30,000 यूरो की लिखी हुई, तो यूरो की नहीं मिलती, US डॉलर में आती है, तो 50,000 यूरो और 6 महीने से कम की आपने नहीं लेनी। उसकी वजह भी मैं आगे जाके कभी आपको या शायद इसी वीडियो में बता दूंगा कि क्यों हमने 6 महीने से कम की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो नहीं लेनी। ट्रैवल इंश्योरेंस में नीचे जो राइडर्स होते हैं, राइडर में आता है पासपोर्ट, हैंडबैग, वॉलेट, आपका हेल्थ, एक्सीडेंट और आपका हैंडबैग, लैपटॉप बैग और लगेज सबका। अगर मान लो आपका पासपोर्ट खो गया तो उसका कवर मिलेगा, बड़े बैग का, छोटे बैग का, तो सब चीज प्लस आपकी हेल्थ, आपको कुछ चोट वोट लग गई, मेडिकल कुछ भी हो गया, तो आपका डेथ हो गया, तो वो सब आप इसमें कवर है। ठीक है, तो वो इंश्योरेंस आपने करनी है। अगर आपकी 25 साल से 30 साल से लेके 45-50 साल तक की एज है और आप $50,000 की या यूरो की आप इंश्योरेंस 6 मंथ की लेते हो, तो आप 4 से 6,000 के बीच में इंश्योरेंस ले लोगे, तो किसी को बहुत ज्यादा पैसे की देने की जरूरत नहीं। फोन पे, पेटीएम पे, हर आदमी के फोन में होता है, वहां से ट्रैवल इंश्योरेंस खुद चेक कर लेना, उसमें डेट और टाइम आरजी तौर कर फिल करके आप चेक कर लेना कितना प्रीमियम बन रहा है, तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा, 4-5, मैक्सिमम 6,000। ठीक है, उसके बाद आपकी PCC है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, वो आपने कर लेनी है। बैंक स्टेटमेंट कुछ कंट्री में मांगते हैं 6 मंथ की, और साथ में क्लोजिंग लेटर वो चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट हंगरी में मांगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका एफिडेविट बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल भी कराना होता है, हंगरी वाले ये भी करवाते हैं, माल्टा वाले अपोस्टाइल नहीं करवाते। ठीक है, अभी रिसेंटली किसी कंपनी ने करवाना शुरू कर दिया तो मैं कह नहीं सकता। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, हंगरी में मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, अगर नहीं है तो उसका एफिडेविट बन जाता है, वो भी अपोस्टाइल करवाते हैं। CV, यूरोपा CV ऑब्वियसली होगा, कवर लेटर होगा, साइन आउट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, वो तो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा। लेबर डिमांड सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी आपके हैं ओरिजिनल वो देख लेते हैं VFS वाले, और फोटो कॉपियाँ भी मांगते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन प्रूफ ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलेगा, आपने नहीं देना है। एम्प्लॉयमेंट अकोमोडेशन लेटर, ये भी एम्प्लॉयर आपको देगा, आपने नहीं बनाना, साथ में लगा लेना है। और डमी टिकट ये आपने लगानी है। इसके अलावा आपकी फोटो होगी, वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज फोटो भी कभी कभी मांग लेते हैं, कभी कभी 80% फोटो, दोनों ही लेनी है आपने, जो भी वो मांगे आपको दे देनी है। ओरिजिनल और क्या उसको बोलते हैं, डिजिटल फोटो करवानी है, फ्रेश फोटो आपने करवानी है, वाइट बैकग्राउंड भी। 80% फेस वाली अलग फोटो लेके जानी है। पासपोर्ट 3.5, 4.5 वाली जो नॉर्मल पासपोर्ट होती है वाइट बैकग्राउंड वाली, ये अलग। ये VFS ग्लोबल के डॉक्यूमेंट है। ठीक है दोस्तों, टाइम मिल गया, उसका लेटर 2 कॉपियां आप करके रख लेने, कभी हड़बड़ी में आदमी वहां पे गुम कर लेता है। जितने डॉक्यूमेंट हैं सब, एक कलर कॉपी, एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी 2 सेट बनाने हैं। वहां पे 2 सेट रखते हैं, हंगरी के हमारे 2 सेट रखे दोनों ने, 2 फाइलें, मतलब एक फाइल VFS में रहती थी, एक का पूरा सेट बना के उन्होंने एम्बेसी के लिए हमारे सामने भेज दिया था। वहाँ पे टाइम है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, हाँ जी सर क्या है, वर्क परमिट है, डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, साइन करते हैं। जहाँ पे कुछ कमी पेशी होती है वो बता देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो वहाँ पे भी कुछ एजेंट होते हैं, कोई फोटोकॉपी या कुछ करनी है तो वो वहाँ से करवा के वो आपको कर देते हैं। VFS में कोई इंटरव्यू नहीं होती। हंगरी में हमारी नेक्स्ट डे इंटरव्यू थी, नेक्स्ट डे इंटरव्यू का भी बता देता हूँ। फिर हम सेम अगले दिन 9:30 बजे का टाइम था, एम्बेसी में गए, वहाँ पे 10-15 थे आदमी, कुछ स्टूडेंट थे स्टडी वीज़ा वाले हंगरी के लिए, 2-3 वर्क परमिट वाले भी थे, ड्राइवर तो शायद 1-2 ही था। तो फिर हमारी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू में हम एक फ़ोन नंबर और नाम लिखवा देते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर वो स्टेप बाय स्टेप बुलाते हैं। और वहाँ पे एक इंडियन आदमी था, वो हिंदी बोलता था, तो जैसे ही जाते हैं तो वो बोलता है हाँ हिंदी इंग्लिश किस में बात करना पसंद करेंगे। तो बड़ा तेज तरार आदमी जिसका डेली का इतना काम है। तो आपको
इमोशनल ब्लैकमेल। आप पहले भी आए हो ना, आपको हम पहले भी मिल चुके हैं। ऐसे बोलता, हाँ सर मैं पिछले साल आया था, मेरा वीज़ा ऐसे ऐसे बहुत। तो आपको बोला नहीं भाई, मैं पहली बार हम मिल चुके। कब मैं आया था, मैं तो कभी। तो कुछ बंदों को वो जैसे पुलिस वाले नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में टारगेट करता है, मेरे साथ भी हुआ था। मैं बोला नहीं भाई साहब, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे तो पासपोर्ट नहीं है, मैं कब आया हंगरी एम्बेसी में। तो फिर वो चुप कर गया। एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग जॉब क्या है, कितनी सैलरी, कहाँ पे रहोगे, कैसे ट्रैवल करोगे, कितने पैसे, कहाँ से सर्च की, एजेंट को कितने पैसे दे रहे हो, ये सब चीज़ें एम्बेसी में पूछते हैं। अकोमोडेशन का क्या है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। कब जा रहे हो, टिकट क्या है, कैसे जाओगे, कितने पैसे सैलरी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर अपना दिखाओ, जॉब ऑफर लेटर निकाल के दिखाओ, अकोमोडेशन लेटर दिखाओ, कैसे पता चला, कितना टाइम हो गया। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था और इसमें ऐड करनी कि वो पूछते हैं आपने जॉब कैसे सर्च करी, तो आपने बोलना है हमने ऑनलाइन सर्च करी। ऑनलाइन कैसे? तो आपको बताना कि हमने गूगल पे जैसे कैरियर है, इंडीड है, लिंक्डइन है, वहाँ से जॉब देखी। तो वो पूछता है, जैसे मैंने बोला कि इंडीड और कैरियर जेट में मैं देख रहा था जॉब, तो वो बोला लिंक्डइन से, इंडीड से अप्लाई किया तो कैरियर जेट से। तो इस तरीके के भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको सोच समझ कर जवाब कैसे देना। हुई, किसने इंटरव्यू करी, ये सब बातें पूछते हैं। आपका कॉन्फिडेंस डेंट चेक करते हैं। तो हिंदी में इंटरव्यू हुई थी, साथ में मैं गोरा बैठा था, तो वो उसको ट्रांसलेट करके बता रहा था आगे। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू कर सकते हैं। पहली बार मेरी भी इंटरव्यू हुई थी, इसलिए बता रहा हूँ। खुद की इंटरव्यू हुई है हंगरी एम्बेसी की। तो VFS का एक चीज़ भूल गया, जो फीस होती है हमारी लगी थी 14,660 रुपये। कैश लिया था, ऑनलाइन भी हो जाती है, पेमेंट होती है लास्ट में। फिर वे आपको स्लिप दे देते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं और घर जाओ। उस स्लिप से पासपोर्ट चेक करते रहो। हमारा रिजल्ट आने में 3 महीने लग गए थे दोस्तों, 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। ये मैं हंगरी एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। माल्टा का तो आ गया था 25 दिन बाद। तो हर कंट्री का अलग अलग है। तो हमारे तो ग्रुप में वीज़ा लगे हुए थे, सबके वीज़ाज लगे हुए थे, क्योंकि ये बैटन ट्रांसपोर्ट एक बड़ी कंपनी है। तो मैंने ये शुरू से लेके इंटरव्यू से लेके आपको एम्बेसी तक का प्रोसेस बता दिया, आगे का भी बता देता हूँ। वीज़ा मिल गया। अब 30 दिन बाद हंगरी का क्या था कि वहाँ मेल आती है आपको, जाके एम्बेसी से फिर 3 बजे, मेरे ख्याल फ्राइडे को, 2-3 मंगलवार या शुक्रवार, 2 दिन ही शायद वीक में वो देते हैं, या पता नहीं ऐसे। मुझे मेरे पास अभी भी स्लिप पड़ी हुई VFS की। 2 या 3 दिन होते हैं वीक में, जो पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम होता है, 3 बजे वो पासपोर्ट देते हैं। तो पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है, फिर आपने कंपनी को वीज़ा का फ़ोटो भेजना है, फिर वो टिकट भेजते हैं, या खुद आपने टिकट करी है फिर जाओ। सेम माल्टा का भी ऐसा है। ठीक है, तो लगेज के लिए मैं इसमें नहीं बताऊंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी लगेज का अगर आपने सुनना समझना है शॉर्ट में, तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब आपने लेके जानी है, क्योंकि वहाँ महंगा है। स्टार्टिंग में आपको 10-20 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना सैलरी नहीं मिल सकती। तो आप समझो 6 मंथ का सामान यहाँ से लेके जाओ सब। ठीक है दोस्तों, वहाँ पहुँच गए तो जैसे हमारी ड्राइवर जॉब है माल्टा में, हंगरी में, तो सेम है। आपको 15 दिन बाद सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, TRC कार्ड मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, फिर ATM मिल जाएगा। जब तक ATM नहीं मिलेगा, चेक से सैलरी मिलेगी, बाद में अकाउंट में आएगी। फूड दोनों कंट्रियों में नहीं है। अकोमोडेशन वो देते हैं, माल्टा में 150 यूरो डिडक्ट करते हैं, हंगरी में फ्री अकोमोडेशन है। बाद में जब आपका लाइसेंस मिल गया, ट्रक मिल गया, फिर तो आप ट्रक में रहोगे। और माल्टा में क्या है कि सुबह जाना है, शाम को वापस आ जाना है अकोमोडेशन में, क्योंकि 24 घंटे बस नहीं चलती। हंगरी में क्या है, ट्रक में क्या है कि ट्रक में रहना पड़ता है बाद में। तो माल्टा और हंगरी का ये चीज़ का फर्क है, क्योंकि बस तो आपकी ड्यूटी रहेगी 8 या 10 घंटे की एक दिन की, किसी की दिन की है, किसी की रात की, किसी की दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8-10 बजे की। तो इस तरह की ड्यूटी है। बाकी टाइम आप फ्री हो, बस में बैठो, घर जाओ, खाओ पियो, अपना खाना बनाओ आराम से और सो जाओ। तो ये ड्यूटी है। तो ये था एक शेड्यूल, एक प्रोसेस। जिसने अप्लाई किया होता है उसको ये चीज़ों का पता होता है। पूरे एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी कंट्री में किसी यूट्यूबर ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी। मेरा चैलेंज है, दावा है, क्योंकि किसी ने खुद से अपने दम पर, अपने हाथ से, अपने कंधों पर क्या बोलते हैं रख कर वीज़ा अप्लाई नहीं करा होगा, वो भी फ्री वाला, और उसको इतने डॉक्यूमेंट का पता ही नहीं होगा, खुद से अप्लाई नहीं किया। मैंने दोनों कंट्री का खुद से अप्लाई किया था। ठीक है, हाँ, इंटरव्यू जो होती है, सॉरी मैं भूल गया,
ये जो हंगरी की तो फिजिकल इंटरव्यू हुई थी हमारी हैदराबाद में। माल्टा की जो इंटरव्यू हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है। और हंगरी का दोस्तों जो दूसरी इंटरव्यू हुई थी फिजिकल ट्रक ड्राइविंग की, वो भी स्कूल में हुई थी। उसमें पूरा दिन निकल गया, हमारे 7 दिन वहाँ पे निकल गए थे। एक दिन में पहले दूसरी इंटरव्यू थी बोल के, जो इंग्लिश वाली होती है 15-20 मिनट की, 6 आदमी थे, बाद में ट्रक चला के वो देखते थे। तो दोनों इंटरव्यू ऐसी थी। माल्टा में ड्राइविंग की इंटरव्यू वो उन्होंने नहीं करी थी, सिर्फ अपनी इंटरव्यू करी थी। ड्राइविंग का उन्होंने विश्वास कर लिया था क्योंकि मेरे पास माल्टा और हंगरी दोनों कंट्री, माल्टा और यूएई दोनों कंट्री का लाइसेंस था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। कोशिश दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए और किस ऑफिस में रिसेंटली आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उसके बारे में डाउट है तो उसका विजिटिंग कार्ड नंबर बता देना। मैं उनसे क्लाइंट बन के कॉल करके आपको उसका बता दूंगा कि वो कैसा है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।